इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ, और आप बच्चों का भी आज कक्षा 3 में है पहला दिन। तो चलो बच्चों, मन लगाकर शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है कक्कू। बताओ इसका नाम क्या है? ये तो सब बच्चे जानते ही हैं कि ये तो कोयल है। और अभी आपने सुना ना कि ये कितना मीठा बोलती है, सुनकर मन को सुकून मिला। आपके आसपास कोई मीठा बोलता है या गाता है तो हम बोलते हैं ना कि देखो ये तो कोयल जैसा बोलता है, यानी हमारे गुणों के हिसाब से कई बार हमारा नाम निकाल देते हैं। तो कुछ इसी तरह की है आज की ये कविता। कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन ये तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। ये तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। इस कविता को लिखा है रमेश चंद्र शाह ने। अब इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। इस कविता में कक्कू नाम का एक लड़का है। कक्कू का अर्थ तो कोयल होता है, जिसके गुण कोयल की तरह ही होने चाहिए, परंतु कक्कू में तो उसके विपरीत यानी उल्टे गुण हैं। जैसे वो न तो कोयल की तरह मीठा बोलता है और ना ही किसी को खुश रख पाता है। वह तो बस रूठना, नाराज होना व झगड़ने का काम करते हैं। इस कविता के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। नाम है उसका कक्कू। यहाँ इस कविता में इस लड़के की बात हो रही है। इस लड़के का नाम है कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। वैसे तो कक्कू का अर्थ का माने का अर्थ या मतलब, यानी कक्कू का अर्थ होता है कोयल। और कोयल कैसी होती है? अभी हमने देखा ना, कितना मीठा बोलने वाली होती है और प्यारी होती है। लेकिन ये तो दिन भर रोता। वो तो कुहू कुहू करती है, लेकिन ये तो दिन भर रोता रहता है। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, इसलिए हम इसको चिढ़ाते हैं, कहते इसको सक्कू। चिढ़ाने का मतलब उसको हम तंग करते हैं। कहते इसको सक्कू। सक्कू हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा रोने वाला है, दिन भर रोता है, इसलिए हम इसको चिढ़ाने के लिए सक्कू नाम से बुलाते हैं। नाम है उसका कक्कू। वैसे इसका नाम तो है कक्कू, लेकिन ये ज़्यादा रोता है, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने सक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी। मिस्री क्या होता है? मिस्री एक खाने की मीठी चीज़ होती है। तो कोयल का मतलब तो मिठास से है। मीठी जिसकी बोली, जिसकी बोली में भी मिठास हो, सुनने में भी अच्छा लगे। ये तो जाता भड़क, लेकिन ये लड़का तो, इसका नाम तो कक्कू है, लेकिन ये क्या करता? ये तो जाता भड़क, हर बात पर भड़क जाता है, नाराज हो जाता है। करो जब इससे तनिक
ठिठोली। तनिक यानी थोड़ी सी या बहुत कम भी, ठिठोली हंसी मजाक। अगर इसके साथ थोड़ा सा भी हंसी मजाक किया जाए तो ये तो नाराज हो जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया भक्कू। भक्कू यानी जो भड़क जाता, नाराज हो जाता। नाम है उसका कक्कू, लेकिन उसका नाम तो कक्कू है। लेकिन ये क्या करता है, अपने नाम के अनुसार काम नहीं करता। कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, बात बात पर जो चिढ़ जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, मुंह को हमेशा फुलाए रहता यानी नाराज रहता। गाना जिसको जरा न आए, गाना तो उसको बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। तो हमने प्लान बनाया है कि ऐसे झगड़ालू को तो हम, झगड़ालू यानी झगड़ने वाले को, हम न कहें, क्यों न कहें हम झक्कू। झक्कू यानी भक्कू का तो हमने पढ़ा था जल्दी भड़कने वाला, और यहाँ पर है झक्कू यानी जल्दी झगड़ा करने वाला। तो क्यों ना हम उसको झक्कू बुलाएं। नाम है उसका कक्कू, लेकिन नाम तो उसका कक्कू है। तो इस तरह से हमारी कविता खत्म हुई, जिसमें कक्कू नाम का लड़का है, लेकिन वो अपने नाम के अनुसार काम नहीं करता। अब इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। आप लोग अपना नाम लिखो, मैं अपना नाम बताती हूँ। जैसे मेरा नाम अमिता, जिसका अर्थ है, मतलब है असीम, जिसका कोई अंत ना हो। इसी तरह आप भी अपना नाम लिखो और उसका अर्थ लिखो। तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। कई बार हम जैसी हरकत करते हैं वैसा ही लोग हमारा नाम निकाल लेते हैं। जैसे कुछ प्यार से पापा मम्मी निकाल लेते हैं, कभी दोस्त को चिढ़ाने के लिए निकाल लेते हैं, या फिर दोस्त प्यार में भी अपने लाड करने के लिए भी नाम दे देते हैं। तो इनमें लिखो, जैसे मिक्कू प्यार का नाम, चिढ़ाने वाला नाम कालिया, या दोस्त का दिया नाम गोलू। इसी तरह चिन्नू, चिढ़ाने वाला नाम लंबू, अगर वो लंबाई में ज़्यादा है तो उसको हम लंबा बोल देते हैं। दोस्तों का दिया नाम लड्डू। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। जैसे गप्पू, गप्पू क्यों बोलते हैं किसी को, क्योंकि वो कई बार गप ज़्यादा हाँकने वाला होता है। जैसे भोली, भोली जो चालाकी ना करे, मासूम। या छुटकी, जो कद में छोटी हो, जिसकी हाइट कम हो। इसी तरह गोलू, जो गोल मटोल या मोटा हो। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली जिसको आप बोल सकते हो कि वो तो भक्कू है, जल्दी से भड़क जाता है, नाराज हो जाता है। झक्कू है, झगड़ा करता है। गप्पू है, गप्पे हाँकता है। तो इस तरह अपने दोस्तों के नाम लिखो। जैसे मैंने लिखा तनिषा, अंकुर और उमेश, इस तरह। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको, तो क्या बुलाएं बताओ उसको। हंसाता है, गाता है, नाचता है, तो उसको हम बोल देते हैं हंसू। कक्कू क्या है, कक्कू एक लड़के का नाम है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। कोयल में जो जो गुण है वो कक्कू में है नहीं, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। कोयल मिस्री जैसा मीठा गाती है, उसकी आवाज़ सुनकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि कक्कू उसका उल्टा है, वह न तो गाता है न खुश रहता है, और बात बात पर चिढ़ जाता है। इसीलिए वह कोयल जैसा नहीं है। नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। जैसे पहला नाम लिखा राजू, इसी तरह अपने दोस्तों के कोई भी नाम सोचो और लिखो। अमन, चमन, गीतू और कन्नू, इस तरह इनको
यहाँ पर लिखो। वर्णमाला याद है ना? वर्णमाला कौन सी होती है? जो हमने बचपन में पढ़ी थी जब आप LKG UKG में थे। ए आ ई ई, इसी तरह क ख ग, तो वो याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं, एक के बाद एक लगाते हैं कि पहले कौन आएगा। जो वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वही अक्षर लाइन से क्रम से आएगा। तो इन 5 नामों, 4 ये और एक राजू, इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? ए आता है सबसे पहले, तो अमन आएगा। उसके बाद किसका नाम लिखें? कन्नू का क आता है, फिर गीतू, फिर चमन और लास्ट में यहाँ पर राजू आ जाएगा। चिढ़ाना, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? बताओ। हाँ, मुझे कभी कभी मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं। तब तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना? तब मुझे अच्छा नहीं लगता है। कई बार तो मैं उसे मजाक में टाल देती हूँ, पर कभी बहुत बुरा भी मान लेती हूँ। कक्षा में चर्चा करो तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। इससे हम दूसरे को दुखी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। गेंद का मन, गेंद का मन क्या कर रहा है यहाँ, ये बताना है। मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को ये बात समझ में नहीं आती। ये लड़का सोच रहा है। तो गेंद के मन की बात हमें यहाँ सोच कर लिखनी है। तो गेंद क्या सोच रही होगी? गेंद को लगता है कि सब उसे चिढ़ाते रहते हैं और जब देखो उसे बल्ले से मारते रहते हैं, इसलिए गेंद अपनी मर्जी से इधर उधर जाती रहती है। इस कविता को भावार्थ के साथ एक बार फिर से समझें। कोयल की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको लिखकर थोड़ा समझें। उन्हें लिखें और समझें, और हमेशा पक्षियों से प्यार करें। सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।